रामदेव जी महाराज वही अजमल जी के लाल, अजमल जी के पुत्र रामदेव जी महाराज बीरम देव जी के छोटे भाई, सुगना और डाला भाई के भाई, वही रामदेव जी महाराज जिसको हम सब मानते हैं कि रामसा पीर। कुछ लोग इनको पीर इसलिए मानते हैं कि एक छोटी सी स्टोरी कैसे है कि इनका जन्म होता है राजस्थान में। राजस्थान में इनका जन्म होता है तो ये बचपन से ही एक चमत्कारी बालक थे। चमत्कारी ऐसे बालक थे कि अजमल जी का ऐसा था कि वो निसंतान थे। तो निसंतान थे तो वो उनसे सारी जो प्रजा थी उनके राज्य की, वो प्रजा क्या करती थी, उनका मुंह देखना पसंद नहीं करती थी। मान लीजिए अगर अजमल जी कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं और उधर से कोई प्रजा आ रही है उनकी, तो अगर उनका मुंह देख लिया तो बोल दिया कि अब तो अब शगुन हो गया, अपन ने अपने किसके निसंतान राजा का मुंह देख लिया, अपना काम सिद्ध नहीं होगा। तो एक बार उनको ये बात उनको खुद को पता चली कि यार मैं अब शगुन इंसान हूं और गलत इंसान हूं। तो ये क्या करते हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर ये कहां पर जाते हैं, कहां पर जाते हैं, ये द्वारिका जाते हैं। और द्वारिकाधीश से वहां पर वो बहुत प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन द्वारकाधीश की तरफ से कोई क्या नहीं, कोई रिएक्शन नहीं आता है, ना उनको कोई जवाब मिलता है। तो एक लड्डू रहता है, लड्डू को उठाकर उस मूर्ति में मार देते हैं, मूर्ति में मार देते हैं और बोल देते हैं कि अब मैं वही जल समाधि लेता हूं। तो वो वहीं पर जो नदी रहती है उस नदी में कूद जाते हैं, और कूद जाते हैं तो ये स्टोरी होती है कि वहां पर नीचे शेषनाग के सैया पर स्वयं द्वारिकाधीश भगवान विष्णु विराजमान थे और उनके सिर पर एक ऐसे खून निकल रहा था। तो पूछा प्रभु ये खून क्यों निकल रहा है आपके सिर से, मतलब क्यों, किसकी मजाल जिसने आपको मारी। तो उन्होंने बोला कि एक पागल भक्त है हमारा, उसने गलती से मार दिया पर अच्छा है। तो अजमल जी समझ जाते हैं कि ये मैंने ही मारा है, और फिर बोलते हैं कि क्या क्या इच्छा है तेरी। तो बोलते हैं कि है प्रभु मैं निसंतान हूं, मेरे राज्य के लोग भी मुझे एक्सेप्ट नहीं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे कुछ रास्ता बताओ या मुझे अपने चरणों में जगह दो। तो बोलते हैं कि मैं थारे वहां जन्म लूंगा और ये काम होगा। उनने बोला कि महाराज जब जन्म होगा तो दूध का ये पगलियान के निशान बन जाएगा, पानी को दूध बन जाओ, ये सारी चीजें वो बताते हैं। अजमल जी के वहीं इन लाल का जन्म होता है जिनका नाम होता है रामदेव बाबा, रामदेव जी। और रामसा पीर नाम इसलिए पड़ा जब इनकी बचपन में चर्चाएं चलने लगी कि एक चमत्कारी बालक होते हैं, तो यहाँ मक्का मदीना से 5 पीर चल के आते हैं। कौन से 4 पीर चल के आते हैं, 5 या 4-5 पीर रहते हैं, वो चल कर आते हैं और वो इनकी तब क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं कि ऐसा कौन सा पीर है, यानी कि हमसे भी ज्यादा ताकतवर हो गया, हमसे ज्यादा चमत्कारी हो गया। तो इनको रास्ते में आकर रामदेव जी घेर लेते हैं। रामदेव जी बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो, कि एक रामदेव नाम का एक बालक है, उसकी परीक्षा लेने जा रहे हैं, वो खुद को पीर समझता है। तो पीर समझता है कि हाँ, तो क्या परीक्षा लेने जा रहे हैं, तो परीक्षा ये लेंगे कि हमें जो हम मंगाएंगे वो चीजें लाकर देखते। तो बोलते हैं कि मैं रामदेव हूं, बोलो क्या चाहिए। तो 5 पीर ऐसे बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि हमें भोजन करवाओ। तो भोजन करवाओ तो वो कुछ गलत चीजों की डिमांड करते हैं, मतलब कि तामसिक भोजन की। तो वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ तामसिक नाम का कोई भोजन नहीं चलता है, हम तो सिर्फ आपको सादा सिंपल जो भोजन रहता है वो करवाते हैं, आप बताइए क्या खाना पसंद है। तो वो बोलते हैं कि हम तो हमारे जो बासन रहते हैं, यानी कि क्या बोल सकते हैं, बर्तन रहते हैं, उन बर्तनों में ही करेंगे जो हमारे मक्का मदीने छूट गए। तो अगर तुम ला सको तो ला दो। तो वो बोलते हैं 2 मिनट आंख बंद करो और मैं आपके सामने। तो बाकी वही वो बर्तन, जिस बर्तन में वो भोजन करते थे, वो बर्तन उनको ला कर दे देते। अब बोलते हैं कि अब बोलो क्या खाना है। कोई बोलता है पिंड खजूर खाना है मुझे मक्का मदीना की, अफगान की। कोई बोलता है मुझे खारक खाना, कोई बोलता है मुझे हलवा खाना। सब उनको मतलब व्यवस्थित क्या करते हैं, सारा भोजन उनको वहीं अवेलेबल करा देते हैं, है ना। तो उनका ये चमत्कार देखकर वो चारों पीर उन रामदेव बाबा के चरणों में पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि हम तो पीर 4 है और हमारी तो बहुत मान्यता है, लेकिन तू हम सबसे बड़ा पीर है, तू 5वां पीर, तू रामसा पीर है। मतलब तभी से इनका नाम क्या पड़ा है, रामसा पीर। ऐसा मान्यता है कि आज भी जहां पर इनका स्थान है रामदेव बाबा का, वहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों जाते हैं पूजा करने के लिए। हिंदू चढ़ाता है नेचा, यानी कि उनका ध्वजा चढ़ाता है, और मुसलमान चढ़ाते हैं उनको चादर। तो दोनों धर्मों का समावेश अगर माना जाता है तो ये कहां पर माना जाता है, रूनीजा धाम रामदेवरा, है ना। तो इनकी ये पूजा करते हैं। आ गई बात समझ में, थोड़ी कहानी ज्यादा खिंच गई, सॉरी इसके लिए। दूसरी, ये जनजाति एक और विशेषता है कि ये घुमंतु जनजाति है। कौन सी जनजाति है, कि ये घूमती इधर, यानी कि एक जगह इनका स्थायी निवास नहीं रहता है, ये घूम घूम कर घूमती फिरती रहती है। दूसरी है इनके गांव